नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज। भाजपा मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने बस्तर के विकास को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या अब समाप्ति की ओर है और बस्तर उद्योग, रेलवे विस्तार और रावघाट परियोजना के जरिए नए विकास की राह पर है। संतोष पांडे ने बताया कि बस्तर में 38 कंपनियों को उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल और होटल जैसी सुविधाओं से भी यहां की सूरत बदलने वाली है। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर हमला बोलते हुए कहा कि वे बस्तर के विकास को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समापन की ओर है। उद्योग के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़, बस्तर नए कदमों की ओर नए सोपान तय किए हैं। और हम सब जानते हैं जो हमारा अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और कनेक्ट बस्तर ये माइलस्टोन है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। जिस बस्तर में उद्योग मंत्री रहे हो, वर्तमान के अध्यक्ष उद्योग मंत्री यानी लकमा, वर्तमान के अध्यक्ष यानी दीपक बैज, उनकी शासन रही किंतु बस्तर की ओर उनका कभी ध्यान नहीं गया। अब अमन चैन बस्तर में आने लगी है। हम सब जानते हैं लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील को लेकर कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया और जिसके कारण ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई, बंद हो गया। आज जो रावघाट परियोजना है ये 3,513 करोड़ रुपए की आज़ादी के बाद कांकेर जिले में जो बस्तर संभाग का हिस्सा है, रेल लाइन विस्तार का कार्य तेजी के साथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। रावघाट परियोजना को लेकर के हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उद्योग नीति में हमारी सरकार ने जो रियायत दिया है उसमें विदेश की कंपनियां छत्तीसगढ़ में और बस्तर की ओर आकर्षित है। उन्होंने अपना रुझान दिखाया है और 38 कंपनियों को उद्योग लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें हॉस्पिटल भी है, होटल भी है। 1 साल के अंदर और ये सब चालू हो जाएंगे। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, निवेश बस्तर की सूरत बदलने वाली है और जिसमें 3,000 से ऊपर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रकार से बस्तर अनेक सोपानों को तय करेगा। उद्योग लगाने वालों में तो छत्तीसगढ़ के भी ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जो बीजापुर में भी उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। यह दिखाता है कि किस प्रकार से चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, सुदूर अंचल हो, वहाँ शांति आई है, अमन चैन आई है। हम सब जानते हैं कि बस्तर में गंभीर बीमारी रोग होने के कारण इलाज के लिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था और उसके लिए भी 5 बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं। पहले भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भाजपा के शासनकाल में ही हुआ और सब प्रकार के विशेषज्ञ स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी भाजपा के ही कार्यकाल में हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे 10 दिन में पहले देश के तीसरे नंबर के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल से सरकार का MOU हो गया है और इसके आने से रोबोटिक सर्जरी जैसे इलाज भी बस्तर में होंगे। बस्तर के सुदूर अंचलों की जनता को, हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत लाभ होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा अभी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के ही 4
बड़े अस्पतालों ने भी अपनी चैन बस्तर में डालने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड 550 करोड़ रुपए में अब ये शुरुआत करने जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।